हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट पहला। यदि दोस्तों आप सब किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो दोस्तों भारत की मुख्य भूमि की जो है दक्षिणी सीमा कितना होता है? 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो दोस्तों फलों को पकाने में जो है एथिलीन रसायन का प्रयोग होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से होने का है? तो दोस्तों तेलंगाना जो है हमारा किस राज्य से विभाजन होने का अस्तित्व है? तो जो है आंध्र प्रदेश से जो है हमारा तेलंगाना अलग हुआ है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डेसिबल। डेसिबल इकाई का प्रयोग क्या मापने में होता है? तो दोस्तों डेसिबल इकाई का जो है ध्वनि मापने में क्या होता है? प्रयोग होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? तो दोस्तों 78% नाइट्रोजन गैस होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वह कौन सा राज्य है जिसकी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं होता है? तो दोस्तों बिहार का होता है, झारखंड का भी होता है, राजस्थान का भी होता है, यानी कि पंजाब का नहीं होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं जाती है? तो दोस्तों कर्क रेखा इनमें से कहाँ से होकर नहीं जाती है? देखिए, त्रिपुरा से भी होकर जाती है, उड़ीसा से होकर नहीं जाती है, राजस्थान से होकर जाती है, छत्तीसगढ़ से होकर जाती है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और दोस्तों कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? उन राज्यों का नाम आप सब कमेंट में बताइए, और कितने राज्य से होकर जाती है उसको भी आप सब बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील है। यह निम्न में से किस राज्य में आती है? तो यह किस राज्य में आती है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में आती है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नांकित में से किस वर्ष में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है दोस्तों 1972 में लागू किया गया था। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड डलहौजी थे। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है दोस्तों 1885 में हुआ था। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सभी लोग जानते होंगे। यदि दोस्तों आप सबको जिस प्रश्न का आंसर पहले से पता हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था? बिहार के जो है दोस्तों बोधगया में हुआ था। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपी कल्चर कहलाता है। यानी दोस्तों यहाँ ए नहीं होगा, नहीं ए होगा, तो एपी कल्चर कहलाता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रक्त के थक्के बनाने के लिए निम्न में से कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए जो है विटामिन के की आवश्यकता होती है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? तो दोस्तों विटामिन जो है B2 राइबोफ्लेविन कहलाता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्न किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो है फ्रेयान नाम से जाना जाता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो दोस्तों सबसे छोटी जो है स्थलीय सीमा भारत का हमारे जो है अफगानिस्तान के साथ है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह किस राज्य से में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह हमारा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। यानी कि इस प्रश्न का क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? सभी लोग जानते होंगे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, कमेंट में बताइए।
तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है प्रश्न है भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है, यानी कि इस प्रश्न का क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत की द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की जो है द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत के कितने राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के जो है 9 राज्य जलीय सीमा क्या करते हैं, बनाते हैं। वो राज्य कौन कौन से उनके हम नाम देख लेते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। सभी लोग जानते होंगे गुजरात जो है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है। तो भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है हमारा गोवा है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जल के साथ सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों कितने प्रदेश हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के जो जल के साथ सीमा बनाते हैं। और वो राज्य कौन कौन से उनके नाम देख लेते हैं। पहला है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है पुदुचेरी, चौथा है दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जल के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए जब राज्य की बात की है भारत के 9 राज्य क्या करते हैं, जल के साथ सीमा बनाते हैं। और उसके बाद क्या है प्लस कर देंगे, केंद्र शासित प्रदेश कितने बनाते हैं दोस्तों, 4 बनाते हैं। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9 4 13। तो भारत के राज्य और केंद्र को मिला देंगे तो दोनों कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का किस देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा रेखा लगता है। तो जो है दोस्तों भारत का बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा रेखा लगता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत का स्थलीय सीमा कितने देश के साथ लगता है। तो भारत का स्थलीय सीमा जो है हमारा 7 देश के साथ लगता है। और उस देश का नाम हम देख लेते हैं। पहला है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, यानी कि ये 7 देश हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, हम देख लेते हैं भारत का। तो दोस्तों यहाँ जिला नहीं, यहाँ क्या होगा जल। भारत का जल सीमा कितने देश के साथ लगता है। तो दोस्तों भारत का जल सीमा जो है 2 देश के साथ लगता है। उन देशों का नाम हम देख लेते हैं। पहला हमारा श्रीलंका, दूसरा है मालदीव, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। यदि दोस्तों आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।